हेलो फ्रेंड्स, तन्वी लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हमारा आज का वीडियो है फोर्थ पेपर का शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श का। और आज की हमारी वीडियो में 75 क्वेश्चंस की सीरीज। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, आर्बुकल के अनुसार परामर्श के तत्व हैं। यहाँ पर आर्बुकल के अनुसार परामर्श के तत्व पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 3। आर्बुकल ने परामर्श के 3 तत्व बताए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशन का अर्थ है। यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, क्षमता का विकास, व्यक्तित्व का विकास, संबंधों का विकास, विकास में सहायक प्रक्रम। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, ये प्रक्रम है। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, विकास में सहायक प्रक्रम। निर्देशन का अर्थ होता है विकास में सहायक प्रक्रम। और इसके अलावा आपको और भी ऑप्शन दे सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा, निर्देशन के और भी अर्थ होते हैं। जिसका होता है मतलब पथ प्रदर्शन करना, निर्देशन करना या फिर संकेत करना। तो ऐसे भी ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, तो आप लोग ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि मान के जन्मदाता है। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, टर्मैन। यहाँ पर मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को बताया है बुद्धि लब्धि के बारे में, कि किसने सर्वप्रथम खोज की है, किसने इसको नाम दिया है। तो आप लोग ये चेक कर सकते हैं प्रीवियस वीडियो में। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन सी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशन की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी व्यक्तियों को, अपंग व्यक्तियों को, विशेष व्यक्तियों को, सामान्य व्यक्तियों को, सभी व्यक्तियों को निर्देशन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन विशिष्ट बालक नहीं है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए और इसमें से पूछा गया है कौन विशिष्ट बालक नहीं है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, अल्पसंख्यक बालक। और प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि बालक, दृष्टि दोष युक्त बालक, ये विशिष्ट बालक कहलाते हैं। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, वो होता है संवर्धन कार्यक्रम। विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए संवर्धन कार्यक्रम चलाए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्श से संबंधित उपकरण है। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी संचित अभिलेख, साक्षात्कार, आत्मकथा एवं निरीक्षण, ये सभी परामर्श से संबंधित उपकरण हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीएटी के द्वारा परीक्षण किया जाता है। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यक्तित्व मापन का। यहाँ पर मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में पहले भी बताया है कि टीएटी सीएटी ये सब क्या है। तो आप लोग एक बार उसका क्विक रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे ऑप्शन में चेंज कर सकता है कि सीएटी के द्वारा कौन सा परीक्षण किया जाता है या फिर टीएटी के द्वारा। तो आप लोग वहाँ पर जाके चेक कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा परीक्षण किया जाता है। टीएटी के द्वारा व्यक्तित्व मापन के परीक्षण किए जाते हैं। और यहाँ पर टीएटी का फुल फॉर्म मैंने उस पहली वीडियो में बता रखा है, मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको। टीएटी का फुल फॉर्म होता है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। और ये व्यक्तित्व मापन के परीक्षण होते हैं। टीएटी की जो बात करें तो वो उसकी खोज की थी, टीएटी की खोज मुरे तथा मार्गन ने की थी। इसी के साथ साथ सीएटी की भी वहां पर मैंने बताया है किसने की है, और रोशा परीक्षण होता है जिसकी खोज हरमन रोशा ने की है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। और मैंने वहां पर आपको बताया भी है कि टीएटी सीएटी इन सब का प्रक्षेपण विधि में प्रयोग किया जाता है। प्रक्षेपण विधि क्या होती है ये भी मैंने वहां पर बताया है, कि मनुष्य के अचेतन मन में कुछ दमित इच्छाएं रह जाती हैं। उन दमित इच्छाओं का पता लगाने के लिए इन विधियों का प्रयोग किया जाता है। ये मैंने वहां पर आपको डिस्क्राइब किया हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्श का कौन सा भाग अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य भाग। परामर्श प्रार्थी और परामर्श दाता के बीच में जब बात चल रही होती है, तो जो परामर्श दाता होता है वो परामर्श प्रार्थी को जो परामर्श देता है
उस क्रिया के पहले जब वो उसकी प्रॉब्लम्स को समझता है तो वहाँ पर कुछ फेजेस होते हैं, जैसे कि पहला भाग होता है, मध्य भाग होता है, अंतिम भाग होता है, अनुवर्ती भाग होता है। यहाँ पर चारों भाग दिए हुए हैं, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि परामर्श प्रक्रिया के द्वारा कितने भाग आते हैं, तो आप लोग याद रख सकते हैं 4 आते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वो होता है मध्य भाग, क्योंकि मध्य भाग में क्या होता है कि जो समस्यात्मक बालक होता है वो अपनी समस्या को बता रहा होता है, तो वो सबसे मेन पार्ट होता है मध्य भाग, क्योंकि उस समय समस्या का मेन पार्ट चल रहा होता है जब वो अपनी प्रॉब्लम को एक्चुअली बता रहा होता है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट होगा वो होगा मध्य भाग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक अ सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन के लेखक हैं। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, हैविंग हर्स्ट। द सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन के लेखक हैं हैविंग हर्स्ट, ये आप लोग याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय या आत्मबोध है, यह कथन है। परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय आत्मबोध है, ये कथन कहा है रूथ स्ट्रेन ने। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, रूथ स्ट्रेन का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य बच्चे की आईक्यू होती है। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 90 to 105। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में अगर चेंज भी करते हैं तो वो आपको दे सकते हैं 90 to 110 या फिर 90 to 105, ऐसा ही रहेगा। तो आप लोग तो 90 to 105 या फिर 90 to 110, ये आईक्यू जो होती है ये सामान्य बच्चे की होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में स्थित है। हमारे ऑप्शन है लखनऊ, बरेली, वाराणसी, इलाहाबाद। ये भी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ शायद कि ये प्रयोगशाला कहाँ पर है, आपको याद आ गया होगा। ये प्रयोगशाला इलाहाबाद में है, क्योंकि परामर्श एवं निर्देशन से पूछी जा रही है और हमारा नेक्स्ट पेपर भी परामर्श एवं निर्देशन का है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में स्थित है, कहाँ पर, तो आप लोग याद रखना इलाहाबाद में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई में निर्देशन ब्यूरो की अलग स्थापना किस सन में हुई। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 1952 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्श का मूल सिद्धांत है। हमारे ऑप्शन है आशा, सीखना, स्वीकृति, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, परामर्श के मूल सिद्धांत तीनों है, आशा, सीखना, स्वीकृति, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचित अंक से रेटिंग किस प्रकार से होती है। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों से। बूझो कौन विधि, दूसरी है चिन्हांकन सूची विधि, ये दोनों विधियों से संचित अंक से रेटिंग की जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान सहायता दी जाती है, किसके माध्यम से। बिल्कुल आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन में क्लियर है बिल्कुल, वार्तालाप के माध्यम से। परामर्श प्रक्रिया में वार्तालाप के माध्यम से व्यक्ति की समस्या का समाधान किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्श का तात्पर्य है दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है, यह किसका कहना है। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, मायर्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि का विकास किया। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, लुइस ब्रेल ने। ब्रेल लिपि का विकास लुइस ब्रेल ने किया। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि ब्रेल लिपि का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो ये विशिष्ट बालकों की स्टडी के लिए होती है। और ब्रेल लिपि में जो स्टडी होता है उसमें क्या होता है कि वो लोग उंगलियों की सहायता से उसको पढ़ते हैं, एक मोटे कागज पे शब्द उभारे जाते हैं और उससे उसी की सहायता से वो लोग उसको उंगलियों से टच करके पढ़ते हैं, तो ये ब्रेल लिपि में होता है। और वहाँ पर जो ब्रेल लिपि में जो स्टडी होती है वो सारी भाषाओं में कराई जाती है, सिर्फ हिंदी या इंग्लिश में नहीं, सारी भाषाओं में होती है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रो एवं क्रो के अनुसार बालकों के प्रकार होते हैं।
राइट ऑप्शन क्या है ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डीजीपी का पूरा नाम है। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन ये हो जाएगा डिप्लोमा इन गाइडेंस प्रोग्राम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है परामर्श का अभिप्राय है दो व्यक्तियों का संपर्क जिससे एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। तो ये आपको पता चल गया होगा, ये मायर्स का कथन है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसलेक्सिया संबंधित है। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा पढ़ने से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 पीएफ का प्रयोग किस मापन हेतु किया जाता है। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा व्यक्तित्व मापन हेतु। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसमें भय आशा संदेह चिंता सभी उपस्थित होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा छात्र तथा शिक्षार्थी में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शताब्दी में परामर्शदाता शब्द का प्रयोग हुआ था। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 19वीं शताब्दी में। शब्द परामर्शदाता का प्रयोग 19वीं शताब्दी से हुआ, क्योंकि इसके पहले परामर्शदाता को और जो निर्देशक होते थे उनको एक ही माना जाता था कि परामर्शदाता और जो निर्देशन देते थे वो लोग एक ही होते हैं, ऐसा माना जाता था। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि पहले निर्देशन देने वालों को और जो परामर्शदाता थे उनको एक ही माना गया कब तक, तो वो आपका ऑप्शन वहाँ पर होगा 1950 1950 तक, ऐसा ही माना जाता रहा। और शब्द परामर्शदाता का प्रयोग 19वीं शताब्दी से प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि परीक्षण के लिए पहला परीक्षण था। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा विनय साइमन परीक्षण। ये भी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ बुद्धि परीक्षण के बारे में, जो कि मेरा इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी के ऊपर एक वीडियो बना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो आप लोग उसके बाद चेक कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने पर्सनालिटी और इंटेलिजेंस के काफ़ी क्वेश्चंस कवर कराए हैं। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं पेपर कैसा आ रहा है, उसमें आपसे कोई भी एक टॉपिक उठा लेते हैं, उसी पे क्वेश्चन पूछना शुरू हो जाते हैं। तो कुछ नहीं कहा जा सकता है क्वेश्चंस कहाँ से आ सकते हैं, और हो सकता है एक ही टॉपिक के 8 से 10 क्वेश्चन आ जाएं। तो आप लोग सारे टॉपिक को कवर कर लीजिएगा। पर्सनालिटी और इंटेलिजेंस के सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षा का निर्माण कब हुआ। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 1905। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक रूप से पिछड़ापन कितने प्रकार का होता है। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 4 प्रकार का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संबंधित है। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 21 का में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्लेषण करना कौन से परामर्श का प्रथम सोपान है। ये भी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, अगर आपने देखा है तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा। राइट, यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा निर्देशात्मक परामर्श। विश्लेषण करना निर्देशात्मक परामर्श का पहला सोपान होता है। निर्देशात्मक परामर्श में क्या होता है कि जो परामर्शदाता होता है वो समस्यात्मक बालक की समस्या को बहुत ध्यान से सुनता है और फिर उसका विश्लेषण करके उसकी समस्या का खोज करता है, इसके बाद उसको उसका निदान प्राप्त कराता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, विश्लेषण करना निर्देशात्मक परामर्श का प्रथम सोपान होता है। और इसकी एक स्पेशल बात और भी मैंने आपको बताई हुई है, वहाँ पर मैंने निर्देशात्मक और निर्देशात्मक परामर्श के बारे में भी वहाँ बता रखा है। निर्देशात्मक परामर्श को हम लोग समस्या केंद्रित परामर्श के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समस्या केंद्रित परामर्श किसका दूसरा नाम है, तो आप लोग याद रखिएगा निर्देशात्मक परामर्श का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देशन का प्रकार नहीं है। यहाँ पर आपको ऑप्शन देख के समझ में आ रहा होगा, शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, ये सभी निर्देशन के प्रकार हैं। लेकिन लिखित निर्देशन ये निर्देशन का प्रकार नहीं होता है। तो लिखित निर्देशन यहाँ पर निर्देशन का प्रकार नहीं है, तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, निर्देशन का प्रकार नहीं है लिखित निर्देशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की स्थापना कब हुई थी।
अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि मनोविज्ञान शाला कहाँ पर उपस्थित है, तो वो है इलाहाबाद में, और इसकी स्थापना कब हुई ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद में मनोविज्ञान शाला की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1954 में। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या केंद्रित परामर्श किस परामर्श को कहा जाता है? ये भी अभी भी मैंने आपको बताया, बिल्कुल समस्या केंद्रित परामर्श किस परामर्श को कहा जाता है। यस, आप लोग समझ गए होंगे, निर्देशात्मक परामर्श। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा जो ग्रस्त है वह 100 को वॉज देखता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर में देखता है, तो ये क्या है? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ये डिसलेक्सिया है, एक बच्चा जो डिसलेक्सिया से ग्रस्त है। ओके, तो ये राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांकेतिक भाषा किसके लिए प्रयुक्त होती है? यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस चल रहे हैं ये कुछ रिलेटेड हैं पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, और कुछ यहाँ पर रिलेटेड हैं विशिष्ट बालक जो हैं उनसे भी, क्योंकि ये आपके पेपर में आ सकते हैं विशिष्ट बालक से रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये इम्पोर्टेंट है, इनको भी ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। सांकेतिक भाषा किसके लिए प्रयुक्त होती है? जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको ऑप्शन, सामान्य बालक, श्रवण बाधित, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रवण बाधित। जो बच्चे सुनने से कमज़ोर होते हैं या फिर नहीं सुन पाते हैं, जो श्रवण बाधित होते हैं, उनके लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। मतलब उनको मुद्राएं दिखाई जाती हैं या फिर संकेत किए जाते हैं, उससे उनको पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर सांकेतिक भाषा का प्रयोग श्रवण बाधित बालकों के लिए किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, विली एंड एंड्रू का। विली एंड एंड्रू ने कहा परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्शदाता के आवश्यक गुण हैं। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बौद्धिक क्षमता का होना, व्यक्तिगत एवं सामाजिक होना, प्रेरणादायक होना, ये सभी परामर्शदाता के आवश्यक गुण हैं। और परामर्शदाता के और भी आवश्यक गुण हैं, जैसे कि उसमें सुनने की क्षमता अच्छी होनी चाहिए, और धैर्यशील होना चाहिए, जिससे कि वो धैर्य से समस्यात्मक बालक की समस्या को सुन सके। तो ऐसे काफ़ी सारे आवश्यक गुण होने चाहिए। यहाँ पर जो दिए हुए हैं वो उपरोक्त सारे ही हैं, मतलब उपरोक्त सभी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक विश्लेषण में अध्ययन किया जाता है जीविकोपार्जन की विधि का, व्यवसाय के प्रकार का, व्यवसाय का व्यवस्थित ज्ञान का, या फिर व्यक्तिगत गुण का। यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है सी, व्यवसाय का व्यवस्थित ज्ञान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि अधिगम योग्यता है, यह परिभाषा दी है। हाँ, आपको पता चल गया होगा ये परिभाषा किसने दी है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ये परिभाषा बंकिंगम की है। मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाते टाइम आपको ये एक नोट भी बताया था कि बुद्धि अधिगम योग्यता है, ये बंकिंगम ने कहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशन के सिद्धांत पुस्तक है। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, जोन्स। निर्देशन के सिद्धांत पुस्तक जोन्स की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी समूह परीक्षा है? स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, निर्णय परीक्षण, उपरोक्त सभी। मैंने अपनी पहले प्रीवियस में आपको समूह परीक्षण बताए हैं कि कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, तो आप लोग एक बार उसका क्विक रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार यहाँ पर नहीं बताऊंगी, और मैं आपको आगे क्वेश्चन भी मुझे और भी बताने हैं। यहाँ पर जो है हमारा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, आर्मी अल्फा परीक्षण। ये समूह परीक्षा जो होती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिवृत्ति मापन का कार्य किसने प्रारंभ किया? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, थर्स्टन ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर ने रुचि के कितने प्रकार बताए हैं? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 प्रकार। सुपर ने रुचि के 2 प्रकार बताए हैं, जिनमें से पहला है अभिव्यक्ति रुचि और दूसरा है प्रदर्शित रुचि। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निर्देशन के विषय में भिन्न कथन है। निर्देशन के विषय में भिन्न कथन कौन सा है यहाँ पर? बिल्कुल यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। भिन्न कथन है पक्षपात पूर्ण होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर भिन्न कथन हो जाएगा सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक परामर्श में कितने प्रकार के समूह होते हैं? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या होगा, क्या लग रहा है यहाँ पर? सामूहिक परामर्श में कितने प्रकार के समूह होते हैं? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन ए होगा, 2 प्रकार के। यहाँ पर एक बुक भी है, वो भी आप लोग याद रख सकते हैं। चार्ल्स कूले ने अपनी बुक सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये बुक है जिसमें उन्होंने प्राथमिक समूह के बारे में सर्वप्रथम बताया था। वहाँ पर उन्होंने द्वितीयक समूह के बारे में कोई चर्चा नहीं की, लेकिन बाद में द्वितीयक समूह की भी चर्चा की गई। तो वहाँ पर उन्होंने 2 प्रकार के परामर्श बताए हैं। और आपसे पूछा भी जाता है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन बुक किसकी है, तो वहाँ पर आप लोग ये भी याद रख सकते हैं कि ये चार्ल्स कूले की है। और सामूहिक परामर्श में कितने प्रकार के समूह होते हैं, तो ये होते हैं 2 प्रकार के। तो हमारा 45 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, 2 प्रकार के होते हैं। और इनमें से पहले प्रकार का जो वर्णन है वो चार्ल्स कूले ने अपनी बुक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में किया हुआ है। और इसके बाद द्वितीयक समूह की बात हुई, तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 प्रकार के समूह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशन प्रक्रिया के महत्वपूर्ण अंग हैं? मूल्यांकन, समायोजन, नवीनीकरण एवं विकास, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी निर्देशन प्रक्रिया के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो सामाजिक संबंध के द्वारा एक दूसरे के समीप रहते हैं। ये परिभाषा किसने दी है? ये समूह की परिभाषा है। और यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, मैकाइवर एवं पेज। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेस्टर एफ बॉर्ड द्वारा बताए गए समूह हैं। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ए व बी दोनों, ऐच्छिक समूह और अनिवार्य समूह। लेस्टर एफ बॉर्ड ने समूह के 2 प्रकार बताए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य स्थापन सेवा द्वारा किया जाता है? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, विस्थापन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परख अनुभव ट्राई आउट एक्सपीरियंसेस किससे संबंधित है? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, मायर्स से। ट्राई आउट एक्सपीरियंसेस के बारे में मायर्स ने बात की है और इन्होंने बताया है कि ये एक प्रकार का छात्र व्यक्तिगत विश्लेषण होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, चोम्स्की ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष हो तो उस बच्चे की आयु होती है, या फिर उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होती है? ऐसा क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है शॉर्ट में, तो आप लोग इसको भी एक बार देख लीजिए। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 125। और ये कैसे सॉल्व करना होगा, तो आपको पता होगा कि ये बुद्धि लब्धि हम लोग कैसे निकालते हैं। मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु के अनुपात में हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर जो अंक प्राप्त होता है वही बुद्धि लब्धि होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग मानसिक आयु और वास्तविक आयु को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5/4 इंटू 100, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें हमारा राइट आंसर मिल जाएगा, जो कि 125। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य बच्चे होते हैं? हाँ, यहाँ पर आप लोगों को मैंने अभी ऊपर एक क्वेश्चन बताया था जिसमें था 90 to 105, और यहाँ पर है 90 to 100। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 90 to 100। और मैंने आपको बोला भी था कि 90 to 100 या फिर 105 या 110 के अंदर ही पूछते हैं सामान्य बच्चे के लिए। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर 105 100 मतलब 100 या फिर 110 देते हैं, तो आप 90 to 110 के अंदर ही सामान्य बच्चे होते हैं, इतना याद रखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक परीक्षण होता है? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, आ व बा दोनों मीन्स शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं होते हैं। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, सामान्य बालक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामिक्स शब्द का अर्थ है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, शक्ति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्श प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ए व बी दोनों, परामर्शदाता का व्यक्तित्व, परामर्शदाता के कार्य। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन सी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचित अभिलेख की विशेषता नहीं है। संचित अभिलेख विश्वसनीय होना चाहिए, इसमें सूचनाओं की वैधता होनी चाहिए, व्यापकता होनी चाहिए, तो ये सारे गुण होने चाहिए। बट यहाँ पर जो है वो हमारा राइट ऑप्शन पूछा गया है, संचित अभिलेख की विशेषता नहीं है, तो वो है डी, अस्पष्ट होना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशीय परामर्श किस प्रकार की बुद्धि वाले बालक के लिए अति उत्तम है। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, मंद बुद्धि वाले बालक के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्श की प्रक्रिया में कौन कम क्रियाशील होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, परामर्श प्रार्थी। परामर्श की प्रक्रिया में कम क्रियाशील जो होता है वो होता है परामर्श प्रार्थी, क्योंकि वो धीरे धीरे सुनता रहता है और परामर्शदाता जो भी उसे बताता है तो वो थोड़ा कम क्रियाशील दिखता है, क्योंकि वहां पर क्रियाशील होता है परामर्शदाता, क्योंकि वो उसको परामर्श दे रहा होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बुद्धि के लिए निम्न में से कौन सा सिद्धांत बुद्धि में अनेक कारक मानता है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, विविध शक्ति सिद्धांत। विविध शक्ति सिद्धांत बुद्धि में अनेक कारक मानता है। और अगर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन चेंज कर देते हैं कि कौन सा सिद्धांत बुद्धि में 2 कारक मानता है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला, द्वै शक्ति सिद्धांत। बट यहाँ पर हमारा 61 का राइट आंसर सी है, विविध शक्ति सिद्धांत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना अनुवर्ती सेवा या अध्ययन के बिना कौन सा कार्यक्रम अधूरा है। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, निर्देशन कार्यक्रम बिना अनुवर्ती सेवा के अधूरा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्श एवं निर्देशन सेवाओं में किस सेवा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, नियोजन। नियोजन का परामर्श एवं निर्देशन की सेवाओं में अत्यंत उपयोगी स्थान होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायर्स के अनुसार कितने शीर्षकों के अंतर्गत सूचनाएं संकलित करना आवश्यक है। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 8। मायर्स ने बोला है कि 8 शीर्षकों के अंतर्गत सूचनाएं संकलित करना आवश्यक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे निर्देशन संगठन की विशेषता नहीं है। व्यक्ति की सहायता करना, परीक्षणों का प्रयोग, प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं का चयन, समस्त कर्मचारियों का एकल दायित्व। अच्छे निर्देशन संगठन की जो विशेषता नहीं है वो यहाँ पर हो जाएगी डी, समस्त कर्मचारियों का एकल दायित्व। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक परामर्श के आधार नामक पुस्तक के लेखक हैं। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, कैंप। सामूहिक परामर्श के आधार पुस्तक कैंप की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाइडेंस सर्विसेज नामक पुस्तक के लेखक हैं। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सिर्फ बी, हम्फ्री तथा ट्रेक्सलर। ये बुक गाइडेंस सर्विसेज हम्फ्री तथा ट्रेक्सलर की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा छात्रों को उनके विकास में सहायता प्रदान की जाती है। हम लोग निर्देशन का और परामर्श का पेपर दे रहे हैं तो ऑब्वियसली निर्देशन ही होगा। यहाँ पर हमारा इम्पोर्टेंट जो राइट ऑप्शन है वो है निर्देशन। निर्देशन के द्वारा छात्रों को उनके विकास में सहायता प्रदान की जाती है, तो हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिडेन ने समस्यात्मक बालक के कितने प्रकार बताए हैं। ब्रिडेन ने समस्यात्मक बालकों के जो प्रकार बताए हैं वो हैं 28, 28। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्यात्मक बालकों को किस नाम से जाना जाता है।
यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, कुसमायोजित बालकों को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेक, उत्साह, संतुलन, सहिष्णुता, सहानुभूति और कर्तव्य निष्ठा किसके विशिष्ट व्यक्तिगत गुण हैं? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, परामर्शदाता का। ये सभी विशिष्ट गुण होने चाहिए परामर्शदाता में, क्योंकि परामर्शदाता के अंदर संतुलन होगा तो वो शांति से, धैर्य होगा तो शांति से परामर्श दे सकता है और पहले तो समस्या को सुन पाएगा, तो उसके लिए उसको धैर्यवान होना चाहिए, उसका संतुलन होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए जिससे कि वो अच्छे से समस्यात्मक बालक को परामर्श दे सके, और सहानुभूति होनी चाहिए जिससे कि वो अच्छे से उसकी समस्या को सुन सके। तो ये सारे विशिष्ट गुण हैं, तो इनको आपसे ऑप्शन में अलग अलग करके भी पूछ सकता है, तो आप लोग इनको याद रखिएगा। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूलों में निर्देशन पुस्तक किसकी है? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, बाकर मेहंदी। स्कूलों में निर्देशन पुस्तक बाकर मेहंदी की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारियों का कार्य होता है पूर्णकालिक, अंशकालिक, निदानात्मक, एवं भी दोनों। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, एवं भी दोनों, अंशकालिक और पूर्णकालिक दोनों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार फलक परीक्षण निम्न में से किसने बनाए हैं? यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सेगुइन और गोडार्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, हमारे 75 क्वेश्चन की सीरीज पूरी हो गई है, और यहाँ पर मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें और मेंशन कर दी जिनमें मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिया, आप इनको याद रख सकते हैं। जैसे कि है कि एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस के लेखक हैं, यहाँ पर हमारे हैं कोचर। मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो वो होती है 20 से 70 के बीच में। यहाँ पर मैंने आपको ऑप्शन इसलिए नहीं दिए क्योंकि बार बार अगर ऑप्शन देखते हैं 20 से 70 के बीच, 70 से 75, तो वो कंफ्यूज करता है। आप लोग बस इसको सॉलिड याद कर लीजिए कि मंद बुद्धि बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो होती है 20 से 70 के बीच, और जो 20 से 70 के बीच में 50 to 60 आते हैं वो बच्चे मूर्ख कहलाते हैं। तो ऐसे आप केवल इनको देख लीजिए कि कौन सी बुद्धि लब्धि के बीच के बच्चे कैसे बोले जा रहे हैं, सामान्य या फिर मंद बुद्धि। तो आपसे पेपर में कुछ भी पूछ सकता है, मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है या फिर सामान्य बच्चों की, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। सामान्य बच्चों की जो बुद्धि लब्धि है वो है 90 to 110, 50 से 60 के बीच के जो बच्चे हैं वो हैं मूर्ख बालक कहलाते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि जो होती है वो होती है 140 से अधिक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और एक ये इम्पॉर्टेंट है, शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो ये होती है 85 से कम। बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर है, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। तो ये हमारे क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और इसमें मैंने ज़्यादातर जो भी निर्देशन और परामर्श के अंदर जो मेन चैप्टर्स हैं, जैसे कि पर्सनैलिटी है, इंटेलिजेंस है, एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, या फिर जो भी इम्पोर्टेंट थे, या जैसे ग्रुप डायनामिक थी, तो उनके सारे मैंने मेन मेन क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। और ज़्यादा इस बार पेपर में आप लोग समझ ही रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन आ रहा है, कहीं से भी आ सकता है और कितने भी पूछे जा सकते हैं एक ही टॉपिक से रिलेटेड। तो यहाँ पर मैंने सारे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दिए हैं, तो आप लोग इनका एक क्विक रिवीजन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।